हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एनरी विद आयुषी। ये हमारा सीजीएल के लिए टारगेट्स हैं। तो सीजीएल में ये हमारा 33 डेज़ के लिए टारगेट है। ठीक है, तो हमें देखना है हमें अपने 33 डेज़ के टारगेट में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो फर्स्टली बात कर लेते हैं। ये हमारा 3 मई के लिए टारगेट है। मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में हमारा डिस्काउंट वाला चैप्टर चल रहा है जिसका आज हमारा 3rd डे है। तो हमें अपनी थ्योरी अच्छे से कंप्लीट करनी है। थ्योरी कहाँ से करनी है, या तो आप आदित्य रंजन सर से कर सकते हो, गगन प्रताप सर से कर सकते हो, या फिर राकेश यादव सर से कर सकते हो। ठीक है, आपको जिसका पढ़ने में कंफर्टेबल लगता है, या फिर किसी का आपने पेड कोर्स लिया है तो आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको इन्हीं टीचर से करना है। रैम्बो सर से कर सकते हो। किसी की भी एक वीडियो यूट्यूब पे डाला करो कि डिस्काउंट बाय एसएससी, ठीक है, या एसएससी डिस्काउंट क्लासेस, ऐसे भी डाल सकते हो। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको सभी टीचर्स की वीडियो मिल जाएगी। फिर उसको देखा करो कि किस टीचर ने कंप्लीट वीडियो अपनी डाली हुई है। ऐसा नहीं कि आपने किसी टीचर से 3 वीडियो करी और बाकी की उसकी वीडियो है ही नहीं। ठीक है, अगर आप यूट्यूब से फ्री कंटेंट पढ़ रहे हो तो फोकस क्या करो कि हम उस टीचर से कंप्लीट करें जिसकी मोस्टली वीडियो यूट्यूब पे फ्री पड़ी हो। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर हमने 4 चैप्टर्स किसी और टीचर से पढ़े हैं, फिर नेक्स्ट 4 चैप्टर किसी और टीचर से पढ़े हैं, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें मतलब थोड़ा हमें ऐसा स्ट्रेस सा फील होता है कि इसकी वीडियो नहीं मिली, मुझे तो इससे पढ़ना था। तो ऐसे ना टीचर को सिलेक्ट मत किया करो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, ये टीचर सही पढ़ा रहा है और इनका फ्री कंटेंट भी अच्छे से कंप्लीट है, तो आप वहाँ से कंप्लीट कर लो। अगर आपको लग रहा है कि फ्री कंटेंट अच्छा नहीं है तो आप किसी और टीचर्स पे भी जा सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक कंटेंट पे ही फोकस करो। ठीक है, तो हमारा क्या चल रहा है, डिस्काउंट वाला चैप्टर। तो आपको डिस्काउंट वाले चैप्टर का 3rd डे से अच्छे से अपनी थ्योरी कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि पीवाई के क्वेश्चन भी हमें हैंड टू हैंड प्रैक्टिस करने होते हैं। तो हमारा लास्ट टाइम जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर था, जिसके हमें 301 से 350 तक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, यानी कि नेक्स्ट 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और एक चीज़, जैसे हमारा कोई चैप्टर्स डिफ़िकल्ट होता है तो मैं उसके जो पीवाई के क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े एक्स्ट्रा कराती हूँ, और वो इसलिए एक्स्ट्रा कराती हूँ जिससे कि वो चैप्टर्स हमारे टिप पॉइंट पे हो जाए। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ, हम क्वेश्चन बना पाते हैं, हमसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, तो आप एक सेक्शनल मॉक भी दे सकते हो, या फिर चैप्टर वाइज मॉक भी दे सकते हो। तो उससे आपको अपने लेवल का भी पता चल जाएगा, और जिस पॉइंट ऑफ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को वे क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे। उसके बाद आप वापस से अपनी बुक वाले क्वेश्चनों पे जा सकते हो। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लगता है, आप लोगों से अटैम्प्ट नहीं होता है, फिर सिली मिस्टेक से आप लोगों को वो क्वेश्चन रह जाता है, तो उससे सेव कर लिया करो। क्योंकि ये सेव क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये हमारे बाद में रिवीजन के टाइप में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ पीवाईक्यू के सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं और मॉक के भी सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ से हमारा वर्क थोड़ा ईजी हो जाता है, जिसकी वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है रीजनिंग वाला चैप्टर। रीजनिंग वाले चैप्टर में क्या करना है, रीजनिंग वाले चैप्टर में हमारा एनालॉजी वाला चैप्टर स्टार्ट है। ठीक है, तो एनालॉजी में क्या करना है, एनालॉजी का हमारा जो टारगेट्स था वो 6/6 डेज़ का था, जिसमें हमारे 6 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, या फिर आप लोग का अगर किसी का रह गया है तो वो अपना 6 डेज़ आज थ्योरी का कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी का बाई चांस ये रहता है कि हाँ, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप लोगों ने टीचर्स को चेंज किया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने टारगेट्स को कंप्लीट करो। बट ये देखो, अगर आपको ये लगता है कि हाँ, मुझसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं, आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हो, तो फिर सभी टाइप के सिर्फ टाइप वाइज पढ़ा करो। एनालॉजी में क्या होता है, एनालॉजी में सिर्फ आपको अपने आप से ट्रिक लगानी होती है। ठीक है, सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया लेना होता है कि हाँ, बेसिक आइडिया ये है कि इस टाइप से, जैसे ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, अब इसमें ये वाला नंबर मिसिंग है, यहाँ पर आप लोगों को नंबर्स दे दिए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ना सिर्फ उसकी ट्रिक सीखनी है कि हम किस किस टाइप से उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हर टीचर्स की हर क्वेश्चन, जैसे आपने एक टाइप सीखा तो आप उसको एक टाइप की का जो क्वेश्चन है उसको हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, ट्रिक जो होती है वो हर क्वेश्चन में चेंज होती रहती है, तो वो हमारी सिर्फ प्रैक्टिस से आती है कि अगर हमने प्रैक्टिस की हुई है तो बेस्ट है, अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की हुई है तो उसमें थोड़ा इशू होता है। क्योंकि फिर जब एनालॉजी वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमारा थोड़ा दिमाग भी चल जाता है, हमें थोड़ा एंग्री सा फील होता है, थोड़ा हमें बोरिंग सा फील होता है कि यार हमसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, मैंने 6 दिन जो दिए वो मेरे वेस्ट हो गए हैं। तो उस वजह से क्या करना है, उस वजह से ना आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है एनालॉजी वाले की। ठीक है, और जितनी भी टाइप आती है आप लोगों की जो ट्रिक होती है
उन सभी को नोट करते हुए चलना है ताकि बस उनका रिवीजन करना पड़े। और एनालॉजी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसके क्वेश्चन भी आते हैं। और इसमें ना एक चीज़ और होती है, इसमें क्वेश्चन तो आते ही हैं, साथ के साथ आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस भी अच्छी करनी होती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन थोड़े डिफ़िकल्ट आते हैं। एक एनालॉजी ही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस प्रायोरिटी पे रखना कि हाँ जब इसमें, ठीक है। तो इस चीज़ को ना आप लोगों को अच्छे से करना है, सिर्फ टास्क यही है। सेकंड चीज़ इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में हमारा वोकैब वाला पार्ट है, ठीक है। वोकैब में क्या करना है, वोकैब में हमारे एंटोनिम्स चल रहे थे, ईडियम्स चल रहे थे। तो एंटोनिम्स जो है वो 851 से 870 तक करने हैं। ईडियम्स क्या करना है, ईडियम्स भी 851 से 870 तक करने हैं, ठीक है। थ्योरी में क्या करना है, थ्योरी में हमारा एडजेक्टिव वाला चैप्टर स्टार्ट है, ठीक है, जिसके हमारे 4th डेज कंप्लीट भी हो गए हैं। तो इस 4th डेज कंप्लीट होने के बाद आप लोगों ने जो वॉल्यूम फर्स्ट वाली बुक थी उसके पीछे जो एक्सरसाइज दी होती है उसमें 50+ क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोगों को भी 50+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। देन उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहे या फिर कोई ऐसा इशू है कि आप लोगों के जैसे न्यू रूल्स होते हैं जो आपको क्वेश्चन के, जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो उसी में आप लोगों को लगता है कि हाँ मतलब मुझे इस टाइप का रूल्स मैंने नहीं पढ़ा था, तो उसको आप लोगों को नोट करना है, ठीक है। नोट करने के बाद देन नेक्स्ट चीज़ें फॉलो करनी है। फॉलो क्या करना है, जैसे आप लोगों ने 50+ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, ठीक है। जब आपने 50+ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तो 20 क्वेश्चन ऐसे निकले जो आप लोगों के रॉन्ग थे। फिर जब आप उसको एनालाइज़ करोगे तो एनालाइज़ करने के बाद आप लोगों को पता चला कि इसमें कुछ रूल्स ऐसे हैं जो मैं भूल जाता हूँ, तो आपने जो नोट्स बनाए हुए हैं उन पे टिक कर दिया, ठीक है। या फिर आप लोगों के पास हाइलाइटर वगैरह होता है तो उससे हाईलाइट कर दिया करो कि ये रूल्स मुझे अच्छे से याद नहीं है, जब इसकी एरर्स मैं फाइंड आउट करता हूँ तो मुझसे सोल्व नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो उस टाइम आप ये कर सकते हो। या फिर आप लोग ये कर सकते हो कि जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और आप लोगों के कुछ न्यू रूल्स आए, तो आप अपने नोट्स में इतना स्पेस छोड़ा करो कि वहाँ पे आप अपने न्यू रूल्स रिटर्न कर सको, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी करते हुए चलना है कि जब आप लोगों के न्यू रूल्स आए तो मैं उसमें ऐड ऑन कर सकूँ, ठीक है। तो ये हो गया कि आप लोगों को अपना एडजेक्टिव वाला चैप्टर्स आप लोगों का जो है उसको कंप्लीट करना है। देन एडजेक्टिव वाला चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद आप आ जाते हैं रीडिंग पे। आप लोगों को एक पेज रीड करना है, आप कोई भी नोवेल ले सकते हो, कोई भी बुक ले सकते हो, या फिर किसी भी चीज़ की मतलब कुछ भी। आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना है तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, नोवेल से पढ़ना है नोवेल से पढ़ सकते हो, या फिर कोई पैराग्राफ जैसे क्लोज टेस्ट होगा, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह होगा तो आप उससे भी कवर कर सकते हो, ठीक है। सेकंड चीज़, अगर आप इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हो तो यहाँ से आप लोगों को बेनिफिट क्या होता है, यहाँ पे आपको PQRS वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप इस पर 1 घंटा भी दे रहे हो तो 1 घंटे में क्या होता है, 1 घंटे में आप काफ़ी चीज़ें कवर कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ, अगर आप लोग बिगिनर्स हो, आप लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो आप इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो, जिससे आप लोगों की इंग्लिश जो है वो थोड़ी डेवलप हो जाएगी। और अगर आप लोगों की इंग्लिश जो है वो मीडियम है, आप लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ बुक रीड करूँ या फिर मतलब ऐसा कुछ करना है कि जिससे सारी चीज़ें कवर हो जाए, तो आप सिर्फ बुक वगैरह रीड कर सकते हो। बुक वगैरह रीड करने के बाद भी आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है आप लोगों को न्यू वर्ड सीखने को मिलते हैं। एक आपकी जो इंग्लिश होती है वो आप लोगों के टिप पॉइंट पे होती है, ठीक है, क्योंकि आप डेली उसको रूटीन में करते रहते हो। तो जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हमें बोलने में डिफ़िकल्टी होती है, एक तो वो वाली चीज़ें आप लोगों की ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और एक इंग्लिश का जो डर होता है ना, वो रीडिंग करने से हमारी हैबिट बन जाती है। अगर आप 30 डेज़ कंटिन्यू रीडिंग करोगे तो 31 डेज़ आप ये कहोगे कि यार मैंने आज रीडिंग नहीं किया और मुझे रीडिंग करनी है, क्योंकि मुझे नॉवेल्स वगैरह पढ़ना अच्छा लगता है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ा करो, जिससे आप लोगों की हैबिट्स थोड़ी डेवलप हो, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को लगे कि हाँ ये मुझे पढ़ना है, ये मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें किया करो। सेकंड चीज़ आती है GS और GK। तो GS में हमारा हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री में हमारा क्या है, हिस्ट्री में हमारा मेडिवल हिस्ट्री चल रहा है, ठीक है, जिसमें हमारा दिल्ली सुल्तनत वाला टॉपिक है। तो आप लोगों को इसकी थ्योरी कंप्लीट करनी है। थ्योरी कहाँ से करनी है, तो परचम क्लासेस से करनी है, ठीक है। परचम क्लासेस के साथ आप लोगों को इसको PYQ क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं, ठीक है। तो हैंड टू हैंड जितने भी मैं आप लोगों को टॉपिक्स कराती हूँ, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का हो गया या फिर मेडिवल हिस्ट्री जो अब स्टार्ट हुई है, जितने भी टॉपिक्स होते हैं आपको हैंड टू हैंड करते हुए चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं पहले सारी थ्योरी कंप्लीट कर लूँ उसके बाद PYQ करूँ, तो वो नहीं करना है। हैंड टू हैंड सारी चीज़ें कवर करते हुए चलना है, ठीक है। सेकंड चीज़ आती है स्टैटिक GS। स्टैटिक GS में क्या करना है, स्टैटिक GS में आप लोगों को फेस्टिवल
वाला टॉपिक था जिसके 4th डेज है आज, ठीक है, यानी कि लास्ट डे। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों के जो PYQ क्वेश्चन थे, ठीक है, जिसे मैंने बोला था कि आप लोगों को 70+ करके क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो उसमें क्या करना है, जो आप लोगों के 70+ क्वेश्चन है उसको डेली अपने रूटीन में डालना था, ठीक है। तो अगर आप लोगों को किसी दिन कोई रह गया है, फिर आप लोगों की न्यू अपडेटेड बुक है जिसमें आप लोगों को लग रहा है कि हाँ मैंने 70+ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, बट मेरे अभी 50 या फिर 60 के अराउंड क्वेश्चन वो रह गए जो मैंने रीड नहीं किए हैं, तो आप उनको आज रीड कर सकते हैं। फिर आप लोगों को किसी मतलब जैसे मैंने 1 वीक का टारगेट दिया है, तो 1 वीक में आप लोगों की तबीयत वगैरह ख़राब हो गई, आप लोगों को लगता है कि यार आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है, या फिर आप घर के किसी काम की वजह से बाहर चली गई हो, तो आप उसको आज कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये 1 दिन आप लोगों को एक्स्ट्रा दिया है, इसके बाद कल रिवीजन होगा, रिवीजन के बाद फिर हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे में हमारा मॉक होता है, तो मैं कोशिश यही करूँगी कि हमारा मंडे से न्यू टारगेट स्टार्ट हो, बट तब भी अगर टाइम बचता है तो मैं आप लोगों को कुछ एक छोटा सा टॉपिक दे दूँगी जो कवर भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये 3 मई का टारगेट था जिसमें हमारी सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। मैथ्स में क्या करना है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, GS में क्या करना है वो भी आप लोगों को बता दिया है, और इंग्लिश में क्या करना है वो भी बता दिया है, स्टैटिक GS वगैरह सब कुछ बता दिया है, ठीक है। तो अपने टारगेट्स को किसी कॉपी पे नोट कीजिएगा और अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। एक बार टाइम टेबल पे हम बात कर लेते हैं। टाइम टेबल में क्या है, इंग्लिश हमें 2 घंटे करनी है, मैथ्स 3 घंटे करना है, रीजनिंग 1 घंटे करनी है, GS और GK 3 घंटे करनी है, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है SSC एनरी विद आयुषी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हो। और कंसिस्टेंसी के साथ अपनी वीडियो को कंप्लीट कीजिएगा, टारगेट्स को सभी को नोट करते हुए चलना, ठीक है। फिर भी आप लोगों को लगता है कि हाँ हमारे कुछ डाउट्स हैं, हमें कोई PDF वगैरह नहीं अवेलेबल हो रही है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके अब वहाँ पे अपने कमेंट शेयर कर सकते हो। मैं आप लोगों को PDF वगैरह सब कुछ अपलोड करा दूँगी, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।